आई मिस यू। मम्मा आपको बहुत मिस करती है। पता है क्यों? क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो और मम्मा एकदम इडियट। और आपको पता है, आज तो मम्मा को आपके पापा पर भी गुस्सा नहीं आ रहा। कुछ नहीं मिलता है, कुछ मिलता भी है तो पसंद नहीं आता। आधी लाइफ तो इसी में निकल जाएगी। कैसी हो? देख रही हो ना तुम्हारे बिना लाइफ कैसी हो गई। गुस्सा आता है तुम पे, पर डोंट वरी, कभी मिलोगी तो तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। आजकल मूड काफी अच्छा रहने लगा है मेरा। कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे साथ। आज क्या, कुछ दिनों से ही मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। पता नहीं क्यों, पर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है पुराने जख्म अब भर रहे हैं। मन कर रहा है कि हमारे बीच जो हुआ उसके लिए मैं आपको जिम्मेदार न समझूं। काश कि तुम मुझे माफ कर दो मेरी उस गलती के लिए जो मैंने की ही नहीं। गलतफहमी थी हमारे बीच और तुमने मुझे। देखो, मैं तुम्हारी फोटो से तो झूठ नहीं बोलूंगा। जब तुम मुझे मिलोगी ना, मैं वैसा ही बिहेव करूंगा जैसा तुम बोलोगे। जैसा बोलोगी वैसा ही रहूंगा। मैं चाहती हूँ हम एक दूसरे को ब्लेम करना बंद कर दें बस। मैं चाहता हूँ सब पहले जैसा हो जाए। तो वापस अपने घर आ जाओ, तुम साथ रहे, रोज लड़े झगड़े, रूठे मनाए। मेरी हर सुबह तुम्हारी कॉफी से शुरू हो और रात तुम्हें देख के गुजर जाए। बस अब तुम्हें ऐसे फोटो में नहीं देखना चाहता हूँ तुम्हें अपने सामने देखना, अपने पास बिल्कुल करीब से। आई एम मिसिंग यू फुकी। आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू अ लॉट। दिशा, ये सिर्फ एक तरफा दोस्ती है, वो भी मेरी तरफ से, क्योंकि हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं इसलिए हमें बात करना पड़ता है। नहीं तो अगर दिशा का बस चले तो वो मेरी शक्ल भी ना दे। तो ये जो दोस्ती है ना, वो दोनों तरफ से मैं निभा रहा हूँ। लाइक फ्रेंडशिप डे पे मैं खुद ही फ्रेंडशिप बैंड खरीदता हूँ और खुद को ही गिफ्ट करता हूँ और बोलता हूँ फ्रॉम दिशा। And still you are happy. आई नो वॉट यूर थिंकिंग, बट एक्चुअली दिशा है ही इतनी अच्छी। वो इतनी अच्छी है कि उससे इंसल्ट कराने के बाद भी वो मेरी दोस्त है। उसे मेरी इंसल्ट करना पसंद है और मुझे उससे इंसल्ट कराना पसंद है। हम लोग बातें कम, झगड़ते ज्यादा है। इनफैक्ट ऑफिस में लोगों को ये लगता है कि हम दोनों का कुछ चल रहा है। ऑल गुड? सब ठीक है? हाँ, I'm sorry. इट्स ओके, बी केयरफुल। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो ऑफिस में सबको ये लगता है कि हम लोग का कुछ चल रहा है, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं चल रहा है। आई फील कि शी हैड अ हार्ट ब्रेक। किसी ने तो उसका दिल तोड़ा है और मुझे ये भी लगता है कि जिसने उसका दिल तोड़ा है वो तुम्हारी पार्टी में था उस दिन। दिशा ने तुम्हें नहीं बताया कि वो आदमी कौन था? कितनी बार पूछा मैंने उससे, वो कुछ बताती ही नहीं है। पर मुझे पता है वो कौन है। तुम्हें पता है कौन है? प्लीज बताओ यार। Never mind. I was just joking. जब तुम्हारी दोस्त को नहीं पता वो कौन है तो मुझे कैसे पता हो? ये भी सही है, पर एक बार को मुझे लगा कि तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन है। बस मेरे घर आ गए। थैंक्स, थैंक यू सो मच एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। Same. हम लोग बातें कम, झगड़ते ज्यादा है। इनफैक्ट ऑफिस में लोगों को ये लगता है कि हम दोनों का कुछ चल रहा है। पूरब कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो दिशा को वो ऐसा नहीं कर सकता। He cares for me and he's an honest man. मुझे चीट नहीं कर सकता। दिशा उसकी कार में बैठी, इसकी कोई और वजह होगी। मैं जो सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं हुआ है। पूरा जब उसके घर गया तो वहां कोई और भी था ना, तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि पूरब और दिशा। नो 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 आलिया, यू आर रॉन्ग। मुझे पूरब के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तुम आ गए पूरब? हाँ, अब मैं पानी लाती हूँ। it's okay, मैं
थैंक्स। वेलकम। हो गया है तो दे दो, मैं रख देती हूँ। That's okay, I'll keep it. काफी देर हो गई ना तुम्हें, आज थक गए होंगे। मैं तुम्हारी नाइट ड्रेस निकाल देती हूँ, तुम चेंज करके रेस्ट करो, ओके? इट्स ओके, मैं ले लूंगा। अरे इट्स ऑल राइट, आई एम योर वाइफ, आई कैन डू दिस। पूरब मुझे दिशा के बारे में बताएगा या मैं ही पूछूं? पूरब, हाउ वाज योर डे? नॉर्मल था, कुछ खास नहीं। आर यू श्योर? Yeah, of course. Why? कुछ नहीं, वो मौसम बहुत खराब था और न्यूज़ देखी तो डर लग गया। यू नो हाउ दे रिपोर्ट ऑल दीज न्यूज़ ना, सो डर लग गया था कि तुम ठीक हो कि नहीं। तुम्हारा फोन भी ट्राई किया, आई कुडंट गेट थ्रू, दैट्स व्हाई, इसीलिए पूछ रही थी। नहीं, वो एक्चुअली मैं ऑफिस से लेट निकला था। एक्सक्यूज मी। या मैं ना चाहती हूँ कि उनको डिनर पे बुलाऊं और तू उनसे फिर माफी मांग ले। अरे मिस्टर मेहरा को मैसेज करना ही भूल गई लंच के लिए। हाय हेलो ही कहती रहूंगी, बात कैसे शुरू करूं, कैसे इनवाइट करूं लंच पे? मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा मैंने क्या गलती की है। आपको बिल्कुल सही लगता है। आपको बिल्कुल सही लगता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक बार मिलना चाहिए। शिट, मैंने डायरेक्टली मिलने के लिए बोल दिया। यार ये तो ऐसे ही फॉर्मल मैसेज था। वो नहीं जानती मैं कैसे दिखता हूँ, मैं नहीं जानता वो कैसी दिखती है, फिर क्यों? इसीलिए मैसेज कर रही थी कि आप और मिस्टर कोहली अपने परिवार के साथ हमारे घर पर लंच पर आए। आई होप कुछ और ना सोचे। पूछ ही लेती हूँ, देखा जाएगा। सॉरी, आधा मैसेज गया। मेरा मतलब था हमें रेस्टोरेंट पे मिलना चाहिए। सॉरी, आधा मैसेज गया। मेरा मतलब था हमें रेस्टोरेंट में मिलना चाहिए। चलो, ये तो पता चला कि उनके पास वक्त है, मुझे इनवाइट कर ही लेना चाहिए। आई थिंक हमें घर पे मिलना चाहिए। मैं क्या सोच रहा था और वो क्या सोच रही है? मैंने कैसे सोच लिया कि वो मुझे अकेले मिलेंगी? शी इज नॉट लाइक अदर वुमन, शी इज अ नाइस वुमन। हाँ ही बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लंच इनविटेशन। मुझे आपका खाना पसंद है। आई एम श्योर मुझे आप भी पसंद आएगी। व्हाट? मुझे आप भी पसंद आएगी? अबे इडियट, क्या सोचेंगी वो? लगेगा मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। वो तो है ही अच्छी लगेंगी ना, लिखना क्यों है? कुछ ना कुछ मतलब निकल आएगा। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। माई प्लेजर। गुड नाइट। गुड नाइट? इतनी जल्दी? हाँ तो सही तो है, फ्रेंड थोड़ी ना है मेरी जो बातें करती रहेगी। गुड नाइट।
पूरब को बता देना चाहिए। मैंने इनडायरेक्टली पूछा तब भी नहीं बताया। झूठ बोल दिया कि यस नहीं, वो मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी थी। मैंने इन्फॉर्म कर। व्हाट डू यू मीन मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था? हर कोई झूठ बोलता जा रहा है, कोई सच बोलेगा भी या नहीं? डैम इट। आई नो एवरीथिंग, पर मुझे पूरब के मुंह से सुनना है। वो क्यों मुझसे छुपा रहा है? क्यों झूठ बोल रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? इंसान ऐसा तभी करता है जब कुछ गलत कर। कहीं सच में तो पूरब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता आलिया? लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें होने नहीं देना चाहिए। You should do something about it. हरियाणा फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से फोन कर रही हूँ? जब उसको पता था मैं फोन करने वाली तो फोन उठाना चाहिए था। कहीं कॉलेज की सारी लड़कियों को पता तो नहीं चल गया उन्होंने हमारे अगेंस्ट ग्रुप बना लिया कि प्राची रिया को compete करने वाली है? हाँ, हो सकता है। तो इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हो? फर्स्टली इतनी भी रात नहीं हुई है कि किसी को फोन ना कर सको। एंड सेकेंडली मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ। फोन पहले तुम्हारा आया था। ओह, कि तुम्हारे ना लड़कियों से बात करने के अच्छे बहाने कुछ नया आइडिया लेकर आते। मैं तुमसे बात करने के बहाने ढूंढूंगा? आर यू सीरियस? एक्चुअली ना तुम अपनी गलती छुपाने के बहाने ढूंढ रही हो। अरे हो गया तो हो गया, फोन लग भी गया गलती से तो सॉरी बोलो, आगे बढ़ो। व्हाट इज ऑल दिस? तुम अमीर लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम हम मिडिल क्लास लोगों से हर बात पे सॉरी क्यों बुलवाने लगते हो? देखो, मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे लड़के होगे, बट यू नो व्हाट, तुम रिया, डिम्पी, शाइना, तुम सब एक जैसे। और मुझे ना तुम जैसे लोगों को सीधा करना बहुत अच्छे से आता है। अरे पर मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ अपनी अमीरी दिखाने आती है, क्योंकि मैनेज तो तुम्हारे पास है ही नहीं। और तुम ना चलते हो मिडिल क्लास लोगों से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, पर सिर्फ मैनेज नहीं। यार तुम ये बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो? तुम्हारी बहन रिया के पास बोल देना उसे कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो मुझ पे गंदा पानी गिराया और फिर मेरी बहन प्राची उसे मुसीबत में डाला है। हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम रिया जैसे हो। मुझे लगा था कि तुम अच्छे होगे। अगर तुम अलग होते, थोड़े अच्छे होते तो तुम रिया को समझा पाते, पर नहीं, तुम भी उन्हीं के जैसे हो। और जब मैनेज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम किसी और को क्या दोगे? देखो, अगर तुमने यहाँ फोन किया ना दोबारा तो तुम्हारा नंबर बंद करवा दूंगी। यार इसकी क्या प्रॉब्लम है? इसे क्या हो गया है? किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही है? अरे रिया से प्रॉब्लम है तो रिया को जाके बोलना, मुझे क्यों इंसल्ट कर रही है? क्या हुआ? रिया क्यों अपसेट हो गई? एक्चुअली रिया ने प्राची को किसी मुसीबत में डाल दिया तो उसकी बहन मुझे फोन कर गुस्सा हो रही थी। वो शाना? हाँ। क्या किया रिया ने? पता नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं किया, बट यू नो व्हाट, आई फील ये रिया का ना जो भी है ये बहाना है। उसे गुस्सा एक्चुअली मुझ पर उतारना था तो उसने रिया का ये एक्सक्यूज बना लिया। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। समझती क्या है अपने आप को? I'll show her। लगता है प्राची और रिया के बीच अभी टेंशन चल रही है और शायद छोटी छोटी बात पे अभी झगड़े होते हैं। क्या करूं उनका? रिया को डांटा तो आलिया को बुरा लगेगा और वो ज्यादा रिया के गलत काम में उसका सपोर्ट करेगी। क्या करूं? कांट डू एनीथिंग। इतनी रात को कौन हो सकता है? ऋतिक? ऋतिक कितने लेट नहीं आएगा, फिर कौन हो सकता है? पूरब जी? हाँ पूरब जी, क्या? आलिया, पूरब जी ने। पूरब मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं पूरब जी को तुमसे क्यों छीनूंगी? वो तो मेरे साथ ही है। मैं तुम्हारे पति को क्यों चाहूंगी जब मैं अपने पति से प्यार करती हूँ? यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए? पूरब, रास्ता भूल गई हो या रिश्ता?
तुम्हारे हस्बैंड है, अपने घर जाके ढूंढो, यहाँ नहीं मिलेंगे। पूरब की गाड़ी में मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था दिशा। शायद ये रिश्ता और रास्ता ये सब समझने की तुम्हें जरूरत है। तुम भूल रही हो कि वो मेरे पति हैं, तुम्हारे नहीं। तो जो भी करने की सोच रही हो ना, मत करो। देखो मुझे ये सारी बातें नहीं करनी, तो अगर तुम अपना पर्सनल मैटर यहाँ डिस्कस करने आई हो तो प्लीज प्लीज लौट जाओ। और अगर मुझसे मिलने आई हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ओवर फ्रेंडली मत बनो दिशा। यू नो वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स। मैं तुमसे दोस्ती करना भी नहीं चाहती। ऑफ कोर्स तुम तो सौतन बनना चाहती हो ना। तुम जो कर रही हो वो मत करो दिशा। पूरब से दूर रहो और बंद कर दो ये सब कुछ। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे कंफर्मेशन लेने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ। मेरे हस्बैंड से दूर रहो, वरना तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और किस हद तक जा सकती हूँ। तुम्हारी बेकार की बातों का जवाब देके मैं उन्हें इम्पोर्टेंस तो देना नहीं चाहती, पर फिर भी जवाब नहीं दिया तो तुम बोलती जाओगी। पता है तुमको, ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए वेल एंड गुड, बट बैड फॉर यू दिशा। मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो ना तुम। तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। इस हरकत का मुझ पर क्या असर होगा डजंट मैटर, पर तुम पर क्या हो रहा है अपने आप को देखो आलिया। क्या कर रही हो तुम? पूरब तुम्हारा हस्बैंड है, तुम क्यों इनसिक्योर हो रही हो? क्यों? ओह, नाउ आई गेट इट। तुमने पूरब को मेरे साथ गाड़ी में देखा, वो भी रात को, इसलिए तुम इनसिक्योर हो रही हो। इनसिक्योर नहीं हो रही हूँ मैं दिशा, प्लीज डू नॉट गेट दैट, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहती दिशा। तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती आलिया, ना ही अपने हस्बैंड की लाइफ को कंट्रोल कर सकती हो। हाँ, घर की हद तक कंट्रोल कर सकती हो, पर उसके बाहर वो किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, इस पे तुम्हारा कैसे जोर चल सकता है? Are you scared? मुझे तो तुम्हारी आंखों में डर दिख रहा है। इनफैक्ट तुम्हारी आंखों में मैं दिख रही हूँ। इनसिक्योरिटी दिख रही है कि कोई दूसरी औरत तुम्हारे पति को तुमसे छीन कर लेकर चली जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पर ऐसा ही तो होता है आलिया, सबके साथ होता है। याद आया? मुझे कुछ याद नहीं है और ना ही मुझे याद करना है। ये फालतू की कहानियां बंद करो दिशा। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये कहने आई थी, जो कर रही हो वो मत कर। मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा है। भरोसा तो सबको अपने हस्बैंड्स पे होता है, नहीं होता है वो दूसरी औरत पे। हाउस ब्रेकर, द थ्रेट, जो घर में घुस के तुम्हारा मैरिटल स्टेटस चेंज कर सकती है। तुम्हें लग रहा है वो तुम्हारे सामने खड़ी है। यू नो, अब मुझे मजा आ रहा है। पता है तुम्हारे हस्बैंड मेरी कितनी केयर करते हैं। हर रोज ऑफिस ड्रॉप करते हैं, हर रोज पिकअप करने आते हैं, खाना खाया या नहीं, मेडिसिन टाइम पे ले रही हो या नहीं, मीटिंग्स, सारा शेड्यूल मेरा ध्यान में रखते हैं। मुझे हर 2 घंटे में फोन करते हैं। और क्या बताऊं तुम्हें, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। दिशा, चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। याद है ना मैं कितना चिल्लाई थी? क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनकर दूसरी औरत ले गई। चिल्लाती रही मैं। होता है ऐसा, मैं कह रही हूँ तुमसे। कैसे जानती हो तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जो तुम कर रही हो ना दिशा, मत करो। आई नो पूरा, और वो मुझे चीट नहीं करेगा। डोंट ओवररिएक्ट। चीट तो वो कर रहे हैं, तुम्हें पता हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पता है ना, इंसान अपना प्यार भूलता नहीं है, बस अंदर दबा के रखता है। वो कभी खत्म नहीं होता, और जब जब वो इंसान उसके सामने आता है तब तब वो प्यार बाहर उमड़ कर आता है, जिसपे किसी का बस नहीं चलता। यस, पूरब जी के अंदर मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है जिसका तुम कुछ नहीं कर सकते। समझी?
रोक सको तो रोक लो।